हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए VVI, जो कि एग्ज़ाम में 100% आएगा। और इस चैप्टर से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है। और ये अगर इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा तो 15 नंबर आपको हाथों में ही रहेगा, मुट्ठी में रहेगा, अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो। और एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। tan π/2 का मान होगा, ठीक है। पहला है तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। और बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे, tan 180 डिग्री बटा 2, ठीक है। कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख देते हैं। 1/√3 बराबर है, ठीक है। तो कितना का मान है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। sec स्क्वायर थीटा -1 का मान है, क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न कहता है sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा, ठीक है। तो sin पाई का मान 180 डिग्री बटा में 4 माइनस कोस, फिर पाई है तो 180 डिग्री लिख देंगे, कोस 180 डिग्री बटा 4। कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 मरतबा कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 45 मरतबा कट जाएगा तो लिख देंगे कितना हो जाएगा, sin 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, ठीक है। तो sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है। और कोस 45 का मान भी कितना होता है, तो 1/√2 ही होता है। तो क्या होगा, एक दूसरे में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न कहता है a + b = 90 डिग्री। a + b = 90 डिग्री, तो कोस a बराबर होगा। तो कोस a बराबर क्या होगा, ठीक है। तो साइन b होगा, ठीक है। और कैसे होगा तो यहाँ पे बता दें, ठीक है। देखिए कोस b होगा ना, तो कोस साइन a होगा, ठीक है। साइन b ही होगा, ठीक है। तो कोस a बराबर क्या हो जाएगा, साइन b को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस b लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोस से कोस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या बच जाएगा, 90 माइनस b बच जाएगा, ठीक है। तो b इधर माइनस में है तो बराबर की साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसके अनुसार सही हो जाएगा, साइन बी। अगला प्रश्न है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा बराबर होगा, ठीक है। तो 3 इधर मल्टीपल में गुना में है तो इधर भागम भेज देंगे, ठीक है। कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो कोस 30 का मान कितना हो जाता है, √3/2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है, बताना इनमें से कौन है, तो सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आठवां प्रश्न है, 1/√3 किसका मान है, ठीक। किसका मान है तो बारीकी से चेक कर लेंगे सबका। पहला है साइन 180 डिग्री, पाई का मान 180 होता है बटा 3। कैलकुलेट करेंगे 60 आ जाएगा। तो साइन 60 का मान तो 1/√3 होता ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, 6 कोट π/3, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है tan π/6 ये वाला होगा, ठीक है। इस पे मान रखेंगे 180 डिग्री तो आ जाएगा, देखिए दिखा देते हैं, 180 बटा 6 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, tan 30 डिग्री आएगा। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा, ठीक है। तो √3 क्या है, इधर तो गुना में, तो उधर को उसको क्या करेंगे, भागा में भेज देंगे, ठीक है। तो भागा में भेज देंगे उधर उस साइड में, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3।
तो कोसेक थीटा कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, कितना डिग्री का मान होता है, तो 7 डिग्री का मान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए अब 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न का तो 1 + tan² a बटा कोसेक स्क्वायर a बराबर होता है, क्या होता है। ठीक है, इसका मान निकालना है, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन होगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं। 1 + tan² a बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर a को हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर a ही लिखेंगे। अब सेक स्क्वायर a को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो 1/cos² a लिख देंगे, और कोसेक को किस में चेंज करेंगे, 1/sin² a लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ बीच में भागा है, तो भागा को क्या होता है, तो वो गुना में चेंज हो जाता है, तो फिर लिख देंगे वैसे ही 1/cos² a, और जो नीचे रहा है वो ऊपर में चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ऊपर में क्या हो जाएगा, sin² a/1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो sin² a/cos² a कैलकुलेट करेंगे तो, और इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan² a हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। ठीक है, तो थीटा का मान बताना है। और दोस्तों 204 पेज नंबर में जाके देख लीजिए, मानकर सभी मानों का वहाँ पे लिखाया गया है, तो वहाँ से याद कर लीजिए ताकि एक भी गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 हो जाएगा, √2 गुना है तो 1/√2 कितना का मान होता है, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ अगला है 1 + cot² a/1 + tan² a बराबर होता है, और सारे प्रश्न भी आई है। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। 1 + cot² a बराबर क्या लिखेंगे, कोसेक² a लिख देंगे। ठीक है, और 1 + tan² बराबर क्या लिखेंगे, सेक² a लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसको फिर से चेंज करेंगे तो कोसेक² a को क्या चेंज करेंगे, 1/sin² a, और सेक² a को किस में चेंज करेंगे, तो 1/cos² a। ठीक है, और बीच में भागा है तो गुना में चेंज कर देंगे, भागा को चेंज पलट देंगे, तो फिर पलटेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/sin² a गुने cos² a, फिर बटन क्या होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, 1 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, cos² a बाई में sin² a, तो cos² a/sin² a बराबर क्या होता है, cot² a होता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे सीधे होके क्या, cot² a। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं वहाँ पे कौन सा मैच करता है, cot² a किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है। ठीक है, cot² a, C4 कैट। अब अगला प्रश्न है यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान होगा, तो बताना है कि cos थीटा का मान कितना होगा अगर sin थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है तो यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो इस दोनों के माध्यम से हम क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। ठीक है, आधार निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लगाएंगे, उसके माध्यम से आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आधार निकालते हैं। और जैसे कि पता होगा कि 3 और 5 अगर है तो जो अगला निकाल के आएगा वो क्या निकाल के आएगा, 4 निकाल के आएगा। ठीक है, लेकिन कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 4 ही निकल के आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी देख लीजिए। तो आधार निकालना, आधार बराबर फॉर्मूला हो जाता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पे कितना था, 5 था, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, और लंब कितना था, 3 था, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। ठीक है, और 16 का वर्ग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है, जो कि हम पहले ही बता चुके थे। ठीक है, तो अब तो पता चल गया सारा चीज़, तो अब cos थीटा बराबर निकाल देंगे। लाल बट्टा कक्का पे आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, लाल बट्टा कक्का, इस फार्मूला के आधार से हम लोग निकालते हैं। ट्रिक है ये, ठीक है ना, ट्रिक है, फार्मूला नहीं है, ट्रिक है, ताकि इसके माध्यम से गलती नहीं होता। sin थीटा बराबर हम किसको निकालते हैं, तो पहले वाले को लंब और कर्ण होता है, और बीच वाला cos थीटा आधार और कर्ण होता है,
ठीक है, और लास्ट वाला होता है tan थीटा, लंब और आधार होता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम समझते हैं इतना। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है कोस थीटा, यानी आधार बाई कर्ण निकालना है। तो आधार हम निकाले हैं कितना, 4 निकाले हैं, और कर्ण 5 मालूम था, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर कहीं कहीं ये भी लिख देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में 9 कॉमन है। ठीक है, 9 कॉमन है, तो कॉमन है तो हम उसको निकाल देंगे बाहर। ठीक है, बाकी सबको अंदर में ही रहने देंगे। तो सेक स्क्वायर ए यानी थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है, और गुना में इधर कितना है, 1 है। 9 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में इस में है 9, तो बी नंबर प्रश्न इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2 sin 38 डिग्री बाई कोस 52 डिग्री का मान है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है, बहुत भी आई हमेशा प्रत्येक वर्ष पूछ देता है, ध्यान देना कि ऊपर नीचे थीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं, और ऊपर नीचे में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाला को हमेशा ही छोड़ देते हैं, 2 sin थीटा, साइन थीटा की जगह पर 38 डिग्री है। ठीक है, और नीचे वाले को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला भी आप चेंज करिएगा तो उससे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कोस 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, 42 बचेगा, तो 38 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, कोस 90 माइनस 38। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले ऊपर वाले को लिख देते हैं, 2 इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह पर 38 हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे में कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन होता है ना, साइन, तो साइन थीटा की जगह पर 38 है, तो 38 साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 बचा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं। tan थीटा बराबर दिया है √3, तो थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा वो मान बताना है। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला है कोस 60 डिग्री +1 बाई कोस 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, बताना है कि इनमें से कौन होगा। चलिए हल करते हैं। तो पता है कि कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, फिर प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, फिर कोस 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, उसका भी मान तो 1 ही होता है, 1/2 ही होता है, तो 1/2 लिख देंगे। नीचे में माइनस है तो माइनस कर देंगे, फिर 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग सब दोनों को भिन्न का जोड़ निकाल देंगे। ठीक है, ताकि इसको क्या होता आसानी से हल हो जाए। 2 और 1 का एलसीएम ले लिए, 2 ले लिए ऊपर वाला को। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना 1 + 2 हो जाएगा। फिर नीचे वाला लेंगे एलसीएम, तो इसका भी 2 ही एलसीएम लिया आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 - 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ऊपर वाला कर देंगे। ठीक है, फिर बीच में भागा का चिन्ह है, फिर नीचे घटा देंगे 2, 1 में से 2 -2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1/2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, भागा में तो इसको गुना में चेंज करेंगे। ठीक है, उससे पहले भी कुछ को इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। तो ऊपर वाला लिख देंगे 3/2, भागा है तो गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2/-1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/-1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न कहता है tan 60 डिग्री का मान होगा, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अब ये बहुत ही VVI प्रश्न है। 19वां नंबर sin 18 डिग्री बाई sin 72 डिग्री। ऐसा प्रश्न जहाँ भी मिले उसको डायरेक्ट टिक मार देना है, कितना होगा इसका मान। ऐसा जहाँ भी मिले तो 1 होता है हमेशा, ऊपर नीचे जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए थीटा का मान। ठीक है,
देखो यहाँ पे हो रहा है 90 डिग्री ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर कोई मल्टीपल में रहा है तो वही उसका आंसर होता है जो मल्टीपल में रहता है, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोनों में से किसी को चेंज कर देते हैं। तो नीचे वाला चेंज कोस 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाए साइन 18 डिग्री बटा कोस 90 माइनस 18 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। कोस किस में चेंज होता था, साइन में चेंज होता है, साइन में चेंज कर देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री हो जाएगा। थीटा की जगह पर 18 है तो 18 लिख देंगे और दोनों कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा मिल जाए तो डायरेक्ट आंसर मार के जाना है 1, ठीक है। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या, लाल बटा काका के अनुसार देख लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर ये क्या क्या पता चल रहा है, ये ट्रिक है लाल बटा कक्का, इसके माध्यम से पता चलता है, ठीक है। ये ट्रिक है, इसके माध्यम से पता चलता है कि लंब आधार पहचानने में आसान होता है, ठीक है। इसके आधार पे यहाँ पे क्या दिया होगा, कर्ण बराबर ऊपर में क्या दिया होगा tan थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पे क्या नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, लंब आधार तो मालूम है, तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है उसके अनुसार कर देंगे। लंब कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिए, फिर 3 का स्क्वायर करते 9 तो कितना हो गया 25 जोड़ दिए, तो फिर उसका वर्गमूल निकाल दिए तो 5 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर देंगे। अब क्या करते हैं, तब इसको हल करते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर, देखिए कैसे हल हुआ। देखिए यहाँ पे कैसे निकालें, इस तरीके से निकालना है आप लोग को। लंब और आधार दिया हुआ था, कर्ण निकाल दिए, ठीक है। साइन थीटा बराबर देख लीजिए इधर लंब बटा कर्ण होता, मान जो दिया हुआ था निकाल के रख दिए। कोस थीटा बराबर जो लंब आधार और कर्ण होता है इसका मान दिया हुआ था पुट कर दिए और भिंग का जोड़ निकाल दिए, ठीक है। भिंग का जोड़ तो सभी लोग को आता ही होगा। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 7/5 हो जाएगा, ठीक है। 7/5 इस प्रश्न का सही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको भी उसी तरह से दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो पहला वाला को हमेशा ही लिख देंगे कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, तो साइन 42 डिग्री 42 90 में से कितना घटाएंगे 42 बचेगा तो 48 घटाएंगे, ठीक है। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा होता है, तो कोस लिख देंगे और थीटा की जगह पर कितना है 48 है तो 48 लिख देंगे। कोस में से कोस घटा देंगे कितना बचेगा 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर होता है, मतलब क्या होगा, ठीक है। वाट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री और फिर tan को हम क्या किए तो चेंज कर दिए, ठीक है। 90 में से 33 घटाएंगे 57 बचेगा, इसलिए 57 लिख दिया वहाँ पर, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा होता है, कोट थीटा हम चेंज कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर 57 डिग्री, फिर माइनस इधर में है कोट स्क्वायर 57 डिग्री। तो कोट से कोट क्या हो जाएगा, माइनस को प्लस में तो कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बचेगा, यानी 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है √1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर वाट क्या होगा, ठीक है, तो बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहीं से क्या किया है कि सेक को इस एक साइड में छोड़ दिया और स्क्वायर बराबर को साइड में स्क्वायर को भेज दिया, तो रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेक का स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है, ठीक है। सेक का स्क्वायर 10 डिग्री छोड़ देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, कोट 80 डिग्री, तो 90 में से कितना घटाएंगे 80 बचेगा तो 10 घटाएंगे, इसलिए 10 लिख दिए माइनस में, कोट 90 माइनस 10 डिग्री। पहला वाला को ऐसे ही छोड़ देंगे लिख के, ठीक है। फिर देखेंगे दूसरा वाला क्या है, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है,
तो थीटा की जगह पर 10 है तो 10 लिख देंगे, स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 10 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं करेंगे, और भी इसको विस्तार से कर देते हैं। सेक स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 10 है तो 10 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन से टेन कैंसिल, बच गया 1, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि tan थीटा बराबर √3 है तब सेक थीटा होगा। tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है तो सेक थीटा बराबर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो tan बराबर कितना है, √3 है और बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ऊपर में लंब है और नीचे आधार है। तो यहाँ से क्या करना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर √3 दिया हुआ है, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आधार में 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। और बीच में प्लस होता है तो प्लस दे देंगे। अब कितना हो गया, कैलकुलेट करें, √4 हो जाएगा, रूट अंडर 4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 निकल के आएगा, ठीक है। यानी कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो कर्ण बटा आधार, तक कर्ण तो मालूम हो गया। अब कर्ण कितना है तो 2 है और आधार कितना है तो 1 है, तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 है तो tan थीटा बराबर क्या होगा, बताना है, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है, यानी क्या क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, उसके बाद फिर लंब दिया हुआ है, कर्ण और लंब यहाँ से दिया हुआ है। तो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, आधार को निकालेंगे, ठीक है। तो आधार बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बराबर 17 17 का वर्गमूल कर देंगे, कितना वर्ग कर देंगे 289, फिर 8 का वर्ग 64, दोनों कैलकुलेट करेंगे 225 बचेगा। अब इसको 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। यानी कि आधार बराबर कितना निकल गया, 15। अब चलिए tan थीटा बराबर सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब बटा आधार बराबर कर देंगे, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ था, लंब दिया हुआ है 8, आधार दिया हुआ है कितना 15, निकाले हैं 15 तो 8/15 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान है, ठीक है। 4 इधर गुणम है, उधर भागम भेजेंगे तो 4/4 हो जाएगा। tan थीटा बराबर कैलकुलेट कर देंगे 1 आ जाएगा, यानी tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 तो मल्टीपल में इसको रहने देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या क्या हम लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और फिर बटा में क्या है कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचा, 2 बचा। तो इस प्रश्न का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर है, होगा क्या होगा, तो सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस में 2, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 होता है, फिर 2 इधर है, 2 में से 2 घटा देंगे 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा। थीटा की जगह पर 90 दिया था, 90 वहाँ पे मान रख देंगे, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।